हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज मैं आप 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिसके साथ आप इंटरव्यू को क्लियर भी कर सकते हो और इंटरव्यू को फेल भी कर सकते हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी इंटरव्यू को हमेशा ही फेल करवाएगी। और अगर आपने ये 5 चीज़ें ठीक कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होगे। आपकी हर इंटरव्यू क्लियर होगी, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें ख़राब है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो भी ज़ीरो है। आप नहीं पास कर पाओगे अगर आपकी ये 5 चीज़ें गलत है। तो अभी एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है इंटरव्यू देने के दौरान। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड बहुत भर के कंटेंट मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है। बाकी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब इससे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा उतनी जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो 50,000 सब्सक्राइबर बस आप ही की वजह से होने, तो जल्दी से पहले लाल वाला बटन है उसको दबा दो, उसके बाद ही वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वो 5 कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आपको कभी भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाना है। अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो 110% है कि आपकी इंटरव्यू कभी नहीं क्लियर हो पाएगी। आप फेल हो गए पक्का, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फेल हो। तो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करके जाना है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से आप फेल होते हो, जो आपको नहीं करनी है, वो क्या है? अनप्रिपेयर्डनेस। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप हवा में चले जाते हो, सोचते हो कि यार कोई नहीं, मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ, मैं हो जाऊँगा। आपने पहली इंटरव्यू दी, आपकी पहली इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई, आपने सोचा अरे कोई नहीं यार, गिर के ही उठता है बंदा, तो पहली बार में तो नहीं होती, दूसरी बार में हो जाएगी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया क्योंकि फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, गिरे हैं फिर उठ जाएंगे। दूसरी बार आपने इंटरव्यू दी, आपकी क्लियर फिर भी नहीं हो, तीसरी बार का जो कॉन्फिडेंस आपका वहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये, आप प्रिपेयर नहीं हो, आप रेडी नहीं हो इंटरव्यू के लिए। आपको इवन ये नहीं पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना, तो पहली वाली जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस वाला, वो आपका ऐसे नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आपने ये सोच लिया और आपको पता चल गया कि मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्रिपेयर आप नहीं हो, आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे, वो वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल की तारीफ़ करने के लिए अपने प्रीवियस हॉस्पिटल की बेइज्जती कर देते हैं भाई। मतलब ऑब्वियसली वो पूछेगा, अगर आपके एक्सपीरियंस है तो वो पूछेगा, अच्छा आपने पहले वाला हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया? अरे मैम क्या बताऊँ, एक इतना बेकार हॉस्पिटल था वो, ना उनको कुछ ड्यूटी का पता है। कभी भी ड्यूटी लगा देते हैं, कभी भी बुला लेते हैं, नाइट से भी बुला लेते हैं, इवनिंग से भी बुला लेते हैं। इतनी क्लासेस लगती थी, इतना हम लेट हो जाते थे, घर नहीं जा पाते थे, सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, पी नहीं पाते थे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंप्लेंट्स आप कर देते हो उनको। और वो क्या सोचता है बंदा, वो उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, यार डबल तो हम भी करवाते हैं, यार लेट तो हमारे भी स्टाफ हो जाते हैं, यार सैलरी तो कई बार हम भी होल्ड कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेने का, ये इसकी भी बेइज्जती करेगा, हमारे भी हॉस्पिटल की बेइज्जती ही करेगा, छोड़ो यार इसको नहीं लेते हैं। तो वो आपको बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप बाहर वेट करो, हम आपको बताते हैं। तो उसके 10 मिनट बाद एचआर से एक बंदा आएगा, वो आपको बताएगा कि सर अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जब होगी तो हम बुलाएंगे। तो आपको एक छोटी सी मीठी गोली देके घर भेज दिया जाता है, और आप सोचते हो बस आने ही वाला है फ़ोन, 1 दिन और है, 2 दिन और है, 3 दिन और है, आ ही जाएगा, बस इसी वीक में आ जाएगा। और वीक करते पता नहीं कितने वीक निकल जाते हो, और आप खुद भी वीक हो जाते हो। लेकिन वो वीक कभी नहीं आता कि आपको वो इंटरव्यू के लिए दोबारा से बुलाए। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि कभी भी आपको ज़्यादा सैलरी के ऊपर फोकस नहीं करना है ना। कभी ये मत सोचोगे यार अब मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो ही मैं लगूंगा, नहीं तो नहीं। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरी यही आपसे एडवाइस है, अगर आपको 18 से 20 हज़ार भी मिल रही है ना, तो इनफ है। सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत अच्छा है। आप कम सैलरी में भी कर लो, लेकिन अगर सैलरी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस्ड हो तो फिर आपको हॉस्पिटल अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर हॉस्पिटल अच्छा मिल गया है, चाहे मतलब अगर 150 बेड का भी है, लेकिन सैलरी आपको मिनिमम 18 तक मिल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो आपको कभी भी नहीं करनी है, वो क्या है? वो है फेक एक्सपीरियंस बनवाना। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे, वो बोलते हैं मुझे, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, जो मुझे मैसेजेस आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें ना, हम फ्रेशर हैं, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन बता दो कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपीरियंस हम बना लेंगे। मेरे ना चाचा जी का लड़का वहाँ पे काम कर रहा है, मेरे ना ताऊ जी का लड़का वहाँ पे काम कर रहा है,
या मेरे ताऊ जी ही काम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, मैं वहाँ से एक सीरीज बनवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बस इतना कर दो कि आप मुझे रेडी कर दो इंटरव्यू के लिए। तो देखो मैं आपको रेडी कर दूंगा इंटरव्यू के लिए, नो डाउट है, मैं हर स्टूडेंट को रेडी करता हूँ। तो अगर आपको भी लगता है आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान तो आपको हर डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर आप फ्रेशर भी हो ना तो मैं ऐसे रेडी करूँगा कि आपको एक 4 साल वाले स्टाफ जितना क्वेश्चन भी पूछ रहे तो आप फटाक से आंसर करोगे। तो ये तो रही दूसरी बात। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो रही एक चीज़। तो अभी जो यहाँ पे एक दिक्कत आती है आपको, देखो हर हॉस्पिटल जैसे कि मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, ये आपको अगर सैलरी दे रहे ना तो इनको पागल नहीं समझना है, क्योंकि वो जो HR में बैठे वो क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं आपके हॉस्पिटल में कि ये बंदे ने यहाँ पे काम करा था, कितना टाइम करा था, उनका रिकॉर्ड वो चेक करते हैं। आप अपना रिकॉर्ड दिखाओ इसका, मतलब आपने कहाँ पे इनकी फ़ाइल बना रखी है, इन्होंने कितनी क्लासेस यहाँ पे अटेंड करी, तो हर चीज़ पूछते हैं। जैसे ही कोई चीज़ उनको गलत लगती है आप फंस जाते हो वहाँ पे, और वहाँ पे वो आपको डायरेक्ट मना कर देते हो। इवन अगर वैसे आपने प्रिपेयर करा है, अगर मेरी ही वीडियो से प्रिपेयर करा है, या आपने मेरा कोर्स भी लिया हो, मैंने आपको प्रिपेयर करवाया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका झूठ पकड़ा गया ना तो आपको वो निकाल देंगे, चाहे वैसे वो आपको रख ही लेते हैं, है ना, लेकिन अभी आपको निकाल देंगे क्योंकि आप झूठे हो एक नंबर के और झूठ बोल रहे हो। पांचवी और लास्ट जो मेरी एडवाइस है, जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, वो है अपनी नर्वसनेस आपको कभी शो नहीं करनी होती है। देखो हर बंदा हॉस्पिटल में जाता है, हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस कम है तो हम हमेशा नर्वस होते हैं, वो सब होते हैं, मतलब नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आप ही के अंदर प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली मेरे भी था पहले, अब तो नहीं है, पहले था मेरे अंदर भी। तो नर्वसनेस की चीज़ें क्या होती है, जैसे आप नर्वस हो रहे हो ना, आपके ऐसे आप हाथ कर रहे हो या ऐसे कुछ हाथों के साथ कुछ ऐसे खेल रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें होती रहती है जब हम नर्वस होते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता, हम ऐसे करते रहते हैं। तो वो बंदा जो है डायरेक्ट हमारा उस चीज़ के ऊपर फोकस होता है जो चीज़ हिल रही है। तो जैसे ही आपके हाथ आपके कुछ हिल रहे हैं, या आपका पोस्चर ऐसे है, या आप ऐसे करके बैठे हो पीछे, है ना, डर रहे हो आप, तो वहाँ पे आपका जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा ख़राब पड़ता है। उनको पता चल जाता है कि बंदा बहुत ही नर्वस हो रहा है, इसका मतलब पक्का इसको या तो नॉलेज नहीं है, जहाँ ये कोई फेक एक्सपीरियंस लेके आया, या कुछ भी ये ऐसा कर रहा है कि कहीं ये पकड़ा ना जाए। और फिर उसके साथ साथ नर्वसनेस में हम कई बार तो वही जो कबूतर को आ बोलते हैं हम, तो वही सीन यहाँ पे भी हम करते हैं। मतलब हर चीज़ के बाद जैसे आप बोलते हो सर वाइटल साइन में हार्ट रेट आती है और BP आता है और क्या आता है, ऐसे करके ना आप भूल जाते हो। तो कभी भी ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। तो ये 5 चीज़ें अगर आपने अवॉइड कर दी, लिख के ले लो मेरे से, आप इंटरव्यू क्लियर करोगे ही करोगे, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, जो आपको रेडी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करके जानी है, थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है, जो आपकी इंटरव्यू क्लियर करवाएगी। अब वो क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स। जैसे ही आपने अंदर एंटर करा तो आपका एक अंदर आपके बोलने में एक हलीमी से बोलना है, अंदर जाना है, गुड मॉर्निंग मैम, आके चेयर के पास खड़े होना है, फिर वो बोलने के लिए बैठेंगे, बोलना है, अपनी इंट्रो देनी है कि गुड मॉर्निंग मैम, आई नेम इज़ गुरी एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर। तो ऐसे मतलब मैं अब इंट्रो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से अपनी इंट्रो देनी है। इंट्रो देके आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, आपका ड्रेसअप कैसा है ना, दिखने में आप कैसे लग रहे हो। तो इसमें कोई फेस का कलर का ये वो मैं चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, दिखने मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपने कैसे कपड़े पहने हुए, आपने फंकी स्टाइल का कपड़े पहने हैं, आप कटिंग वाले हो, बाल आपने ऐसे खड़े करे हुए हैं, मूछें आपकी ऐसे है, दाढ़ी आपने ऐसे लंबी रख रही है, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो वहीं से ख़राब हो जाता है। मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, इनको तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है अपनी दाढ़ी से। तो मेल के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, फीमेल की तो होती नहीं है, मेल की ही होती है। तो आपको हमेशा ना दाढ़ी अपनी बना के जाना। अगर आप सरदार हो, या आप मुस्लिम हो तो भी चल जाता है, क्योंकि मुस्लिम को भी बहुत कम बोलते हैं। जितने भी मेरे साथ मुस्लिम भाई हैं, मेरे जो काम करते हैं, मेरे कोलीग हैं, तो कभी नहीं बोलते उनको, वो थोड़ी सी दाढ़ी जितनी मेरी है उतनी रख लेते हैं, मैं भी रखता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कटिंग है, हिंदू हो, कभी भी अलाउड नहीं करेंगे आपको दाढ़ी कटी है। इंटरव्यू आपकी तब लेंगे, पहले बोलेंगे जाओ और दाढ़ी कटा के आओ, जाओ और शेव करके आओ, फिर आपकी इंटरव्यू लेंगे। तो मजबूरन आपको शेव करने जाना पड़ता है, तो इससे अच्छा आप खुद करके आओ। ये सारी चीज़ें ठीक करनी है आपको। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। आप एक कोई भी वाइट टी शर्ट पहन सकते हो, शर्ट पहन सकते हो, कोई भी एक कलर की आप मतलब शर्ट्स पहन सकते हो। आपकी शेविंग होनी चाहिए, मतलब पूरा आप थोड़ा सा देखने में पता चलना चाहिए कि आप एक इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं भी बोल सकते हो तो थोड़ी बहुत इंट्रो तो अपनी इंग्लिश में बोलना,
उसके बाद आप हिंदी भी बोल सकते हो, लेकिन हिंदी भी ऐसे बोलो कि आपकी हिंदी से पता ना चले कि आप कहाँ से हो। अगर आप पंजाब से हो तो पंजाबी टच नहीं आना चाहिए ज़्यादा हिंदी में। आप बिहार से हो तो वो नहीं आना चाहिए। बिहार से मतलब दोस्त होते हैं जिन्होंने नर्सिंग करी, उनके साथ बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज हो हिंदी में ज़्यादा, मतलब आप अगर बिहार के और आप हिंदी बोल रहे तो 1 सेकंड में बंदा हर पकड़ लेगा कि आप बिहार से हो। तो थोड़ी सी मतलब ये चीज़ें आपको ठीक करनी है। उसके बाद जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हो उसके बारे में एक बार अच्छे से रिसर्च कर लो, मतलब कितने बेड क्या है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सैलरी का बेनिफिट बाद में देखना है, पहले ये देखो बेड कितने हैं, मुझे कितना सीखने के लिए मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर अनप्रिपेयर्ड हो तो कभी भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड होकर जा रहे हो तो आपकी हर इंटरव्यू क्लियर होगी। अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आप अगर कोर्स नहीं ले सकते हो तो आप फ्री में, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस डाली है, सबको देखो, नोट्स बनाओ और अपना आराम से क्लियर करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए उसमें मिल सकती है। आपको कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाली है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहाँ से डायरेक्ट आपको मैं सारी डिटेल बता दूंगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि आपको हमेशा ये चीज़ें हाईलाइट करनी है जो आपके अंदर स्किल्स है। जैसे मैं अभी एज ए TL जॉब कर रहा हूँ, है ना, तो मैं कहीं जाऊँगा तो मैं उनको बताऊँगा कि मैं TL जॉब कर रहा हूँ, और अगर मैं सीनियर स्टाफ हूँ तो मैं बोलूँगा मैं एज ए सीनियर नर्स वर्क कर रहा हूँ, या मुझे हर चीज़, मुझे सारा काम आता है, मैं कैनला लगा लेता हूँ, ABG कर लेता हूँ, ABG इंटरप्रेट कर लेता हूँ, मेडिसिन का मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है, मेडिसिन के एडवर्स रिएक्शन क्या क्या है वो मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे ड्रेसिंग भी, मैं ड्रेसिंग भी कर लेता हूँ, मुझे कैथ लैब का भी काम आता है, मैं उसको भी असिस्ट करवा लेता हूँ, मुझे प्री ऑप का काम आता है, उसको असिस्ट करवा लेता हूँ। मतलब जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मैं हाईलाइट कर सकता हूँ आप करो। बाकी अगर आपने ACLS BLS का भी कर रखा है ना, तो आप वो भी दिखा सकते हो, वो भी बता सकते हो। तो उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फोटो कॉपीज़ होती है वो सब आपको लेके जानी होती है, और अपना जो अच्छा सा एक CV बना के लेके जाना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि वो आपको बोल रहे हैं कि अच्छा इसकी फ़ोटोकॉपी दो, अगर आप उनको बोले ओ सॉरी मैम ये तो मैं लेके ही आना भूल गया, कोई और चीज़ उन्होंने पूछी, ओ सॉरी मैम इसके भी नहीं मैं लेके आया हूँ, है ना, तो या फिर आपसे ओरिजिनल मांगे और आप बोले मैम सॉरी ओरिजिनल तो मैं लेके नहीं आया हूँ, ऐसी चीज़ों के साथ आप उनको डिसअपॉइंट कर देते हो। तो कोशिश करो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जाने की और अपने सारी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाने की, और CV जो आपका है, मेन रिज्यूमे जो आपने बनाना है वो अच्छा वाला बनाना है। और अगर एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, मैंने उसके लिए भी वीडियो डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो वहाँ पे भी आपको एक पता चल जाएगा कि अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाना है और फ्री में कैसे आप बना सकते हो। बाकी जो मेन चीज़ें हैं कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करके रखना है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ। बिल्कुल भी आपको वहाँ पे नर्वसनेस शो नहीं करनी है उनको कि आप बहुत नर्वस हो रहे हो, या आप ज़्यादा मतलब रुक के बोल रहे हो, ज़्यादा पॉजेज ले रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आपको प्रिपेयर होके जाना है जब भी आपको जाना है अपने काम के लिए, बाकी सबके लिए ऑनेस्ट आपको रहना है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछना चाहो कि मैम यहाँ पे पेशेंट रेशो क्या है, और यहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह भी होती है, या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लासेस वगैरह होती है ना, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो, ये आपका राइट है, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो। तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई बंदे को एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूछ रहा है, इसका मतलब इसको पढ़ने का शौक है, तो ये बंदा अच्छा हो सकता है हमारे लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपके इंटरव्यू के लिए। और बाकी ऑनेस्टी जो है बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपना फेक एक्सपीरियंस वाले पंगे में नहीं पड़ना है, जेन्युइन रहो, जितना आपके पास एक्सपीरियंस आप वही शो करो, कोई फेक एक्सपीरियंस शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, जिसके साथ आप अपनी आराम से इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, और जो चीज़ें इग्नोर करके आप अपनी इंटरव्यू में फेल होने से बच सकते हो। तो यही मेन क्वेश्चन थे, यही मेन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको कोई सजेशन देनी है तो मुझे ज़रूर सजेशन दो। किसी हॉस्पिटल के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताया करो, मैं हॉस्पिटल की सबकी लिख लेता हूँ डिटेल। और अगर मैं कई बार आपका कमेंट का लेट रिप्लाई करता हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हर कमेंट को मैं देखता रहता हूँ और मैं सब नोट करता रहता हूँ, आप जो भी सजेशन देते हो, और मैं सबको ठीक करता हूँ। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर आपको मिलेंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।